सर्वप्रथम हम एक प्रयोग करने जा रहे हैं, क्योंकि भगवान महावीर ने प्रवचन नहीं दिए, प्रारंभ में उन्होंने साधना की और प्रयोग के माध्यम से उन्होंने अपने भीतर में उस अध्यात्म के प्रकाश को प्रकट किया। तो हम सब लोग सीधे बैठने का क्रम करेंगे, अपने मोबाइल्स को साइलेंट करते हुए, अपने स्माइल्स को वाइब्रेंट करते हुए, पूरी भावना के साथ आंखें कोमलता से बंद करते हुए, गर्दन और कमर सीधी रखते हुए, शरीर स्थिर, मन शांत रखते हुए भीतर की यात्रा के लिए तैयार होंगे, जो इस महावीर जयंती में वास्तव में प्रभु महावीर को मनाने के लिए आए हैं। और वो चाहते हैं कि उनकी महावीर प्रभु की जन्म जयंती केवल शब्दों में न रहे, बल्कि हमारे जीवन में जीवंत बने। जो लोग उसके लिए आए हैं वे अपनी आंखें कोमलता से बंद करेंगे, गर्दन और कमर सीधी रहे, शरीर स्थिर, मन शांत। धीमे धीमे श्वास लें, आहिस्ता आहिस्ता श्वास छोड़ें। पूरी एकाग्रता, गहरी तन्मयता, पूरी तल्लीनता के साथ फील करें आपके दोनों पैर डीपली रिलैक्स हो रहे हैं, एकदम शिथिल हो रहे हैं। कितनी गति करते हुए आप अपने स्थान से, अपने संडे के कंफर्ट जोन को तोड़कर इस महावीर मेमोरियल के जोन में पहुंचे। अपने पैरों के उन स्ट्रेस को भी रिलीज कर दीजिए। हमारे मुनिश्री विचिंत सागर जी महाराज हैं, पद यात्रा करते हुए पधारे हैं, साध्वी श्री जी पधारे हैं। तो वो पैरों का जो स्ट्रेस है, और आप लोग विहार नहीं करते तो वो एक अलग स्ट्रेस है, पर उस स्ट्रेस को हमें रिलीज करना है। अपने स्ट्रेस को एकदम रिलीज कर दें। अपने दोनों हाथों के स्ट्रेस को भी रिलीज करेंगे। दोनों हाथों को कायोत्सर्ग में लीन करें। अपनी नाभि, अपने हृदय को, अपनी फ्रंटल मिड बॉडी को भी रिलैक्स करेंगे। अब अपनी स्पाइन को रिलीज कीजिए। सारे जो आपके इमोशनल बैकलोड्स हैं, इमोशनल बैगेज है, भावनात्मक बंधन है, उन्हें भी रिलीज करना है। फील कीजिए आपकी स्पाइन फ्लेक्सिबल और फाइन हो रही है। जितना उस कमर में लचीलापन आ रहा है, उतनी आपकी भावधारा में भी लचीलापन बढ़ रहा है। और अपने चेहरे और मस्तक पर ध्यान को ले जाएं। पूरी अपर बॉडी भी रिलीज कर रही है सारे स्ट्रेस को, और आप रिलैक्स हो रहे हैं। छोड़ना प्रारंभ करिए। जैन धर्म त्याग का धर्म है। वो अच्छाइयों के त्याग की बात नहीं, अपने अंदर की कमजोरियों के त्याग की बात करता है। हम उस स्ट्रेस का त्याग कर सकते हैं। स्ट्रेस को जैसे जैसे आप छोड़ रहे हैं, फील कीजिए आपके चेहरे पर एक वाइब्रेंट स्माइल आ रही है। भीतर से उस पावन मुस्कान को अपने चेहरे पर प्रकट कीजिए। इस परमात्मा के प्रकाश और इस प्रसन्नता के भाव के साथ इसमें जुड़ने का प्रयास कीजिए। आंखें बंद रखते हुए देखिए, आप पहुंच गए हैं प्रभु के संवत्सरण में। फील कीजिए, तीर्थंकर प्रभु के पावन संवत्सरण में आप पहुंच गए हैं। जहां से आप प्रवेश कर रहे हैं, वहीं से प्रभु का शुभ मुखारविंद आपको दिख रहा है, और वो दोनों हाथों से आपको पावन आशीर्वाद दे रहे हैं। उनका वो दिव्य आभा मंडल, जहां भूख और प्यास शांत हो जाती है, जहां बिना किसी प्रयास के असीम शांति का एहसास होने लगता है, ऐसा प्रभु का वातावरण, आभा मंडल में आप पहुंच गए। जहां पर शेर और बकरी, सांप और नेवला साथ में शांत सहवास करने लग जाते हैं, जहां सह अस्तित्व को हम देखते हैं, जहां पे सब समन्वय में चले जाते हैं, सबके अंदर एक प्रसन्नता, परम आनंद का एहसास होने लग जाता है। ऐसे प्रभु के पावन संवत्सरण में आप पहुंच गए। फील कीजिए, अपने चारों ओर विभिन्न जाति वर्ग समुदाय के लोग बैठे हैं।
छोटे बड़े सभी तरह के लोग हैं, पर सबके अंदर एक कॉमन पॉइंट है, वो है सभी साधना से जुड़ गए हैं। कोई साधु है, कोई साध्वी है, कोई श्रावक है, कोई श्राविका है। जो जानवर है वह भी उस श्रावकत्व के तत्व से जुड़ रहा है। प्रभु की वाणी जो खिर रही है वो उसको अपनी भाषा में समझ पा रहा है। वहां चाइनीज और जापानीज का भेद नहीं है, वहां तो डॉग और कैट लैंग्वेज भी समझ में आ रही है। वहां पेट लैंग्वेज नहीं है, वहां हर लैंग्वेज प्रिटी लैंग्वेज बन गई है। हर शब्द हर भाव भीतर में समावेश को प्राप्त कर रहा है। फील कीजिए, आपके भीतर के सारे राग और द्वेष, सारे क्लेश मिट रहे हैं और एक अंदर से आनंद, परम आनंद का स्वरूप, परमात्मा प्रभु महावीर का परम आनंदमय, परम चिदानंदमय स्वरूप आपके भीतर से प्रकट हो रहा है। प्रभु महावीर का जन्म आपके भीतर हो रहा है। आप प्रभु महावीर को केवल मानने वाले नहीं, प्रभु महावीर की मानने वाले हैं और प्रभु महावीर का वह सत्य आपके भीतर से प्रकट हो रहा है। फील कीजिए, प्रभु महावीर के केवल आप निकट नहीं हो, प्रभु महावीर ही आपके भीतर से प्रकट हो रहे हैं। प्रभु महावीर की चर्या हो, प्रभु महावीर की चर्चा हो, ये हमने की है, पर आज हमें प्रभु महावीर को अपने भीतर जीवंत बनाना है। तभी प्रभु महावीर की वास्तविक जयंती हमारे भीतर में जाएगी। ये कार्यक्रम यहीं तक सिमट जाएगा, पर ये जो क्रम हमारे भीतर शुरू होगा ये निरंतर नित्य क्रम बन जाएगा। फील कीजिए उस असीम शांति को। अभी जीतो द्वारा जैन नवकार का प्रयोग किया, हम नवकार का प्रयोग करेंगे और प्रभु का पावन स्मरण का एक संस्मरण अपने भीतर जोड़ेंगे। सभी लोग साथ में बंद आंखों के साथ फील कीजिए, जैसे जैसे आप एक एक नवकार कर रहे हैं, आप अलग अलग अपने जो सारे आभा मंडल के आसपास के वातावरण को भी सुंदर और साकार कर रहे हैं। फील कीजिए अपने भीतर नवकार मंत्र का संक्षिप्त रूप हम अरहंत प्रभु के भीतर देखते हैं। अरहंत प्रभु का संक्षिप्त मंत्र है अरहम। तम केवल अरहम अरहम का प्रयोग करेंगे, लयबद्ध अरहम की ध्वनि के साथ जुड़ने का प्रयास करेंगे। भीतर बंद आंखों से फील कीजिए, जैसे जैसे आप अरहम अरहम कर रहे हैं, आपका आभा मंडल और अधिक दिव्य और अधिक प्रकाशमान बन रहा है। अरहम 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 अरहम। अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए संकल्प को साथ में दोहराएंगे। अपने प्रभु महावीर को सामने साक्ष्य में अनुभव करते हुए उनके प्रतिनिधि रूप में जो यहाँ पे साधु साध्वी आचार्य भगवंत आदि जो पधारे हैं, उनका भी जो पूरे लोक में फैले उन सबके आशीर्वाद लेते हुए एक संकल्प को दोहराएंगे। देव गुरु धर्म की साक्षी से हम संकल्प करते हैं कि पूरा जीवन हम महावीरमय तन्मय चिन्मय बनाने का प्रयत्न करेंगे। हमें दृढ़ विश्वास है प्रभु महावीर का ये दर्शन हमारे जीवन को यथा योग्य दिशा दर्शन देगा और ये जैनत्व जन जन तक जाएगा
जन जन में जागृत करने के लिए, उनके भीतर प्रवेश करने के लिए, आत्मा में समता की रेखा खींचने के लिए हम एक विनम्र प्रयास नियमित और निरंतर करेंगे। साथ में दोहराएंगे, आई एम पीसफुल, पावरफुल, पर्पसफुल। फुल एनर्जी के साथ अब एक साथ कहेंगे, वी आर पीसफुल, पावरफुल, पर्पसफुल। सब एक साथ फुल एनर्जी के साथ जुड़ेंगे, वी आर पीसफुल, पावरफुल, पर्पसफुल। वी आर पीसफुल, पावरफुल, पर्पसफुल, वंडरफुल। आप सब के लिए मैं कहना चाहता हूं, आप वंडरफुल हैं। तो अपने दोनों हाथों को अपने आंखों के पास ले जाएंगे, एक समता की सुंदर स्माइल के साथ, विद अ चीयरफुल स्माइल, प्रयोग संपन्न।